हजारीबाग में हिंसक झड़प के दूसरे दिन घटनास्थल पर पसरा सन्नाटा। 3 उपद्रवियों को पुलिस ने भेजा जेल। राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी हुई तेज। झारखंड विधानसभा में छाया मुद्दा, आमजनों में दहशत का माहौल। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के डुमरांव में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दूसरे दिन भी गांव में सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस जगह जगह गश्त कर रही है और चौक चौराहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सभी लोग अपने घरों में दुबके हैं। 24 घंटे बाद भी इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन आम लोगों से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, शांतिपूर्वक अपनी दिनचर्या निपटाएं। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रशासन ने गश्त तेज कर दी है। इस घटना में 45 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सघन जांच अभियान जारी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। नेताओं की बयानबाजी का दौर जारी है। हजारीबाग विधायक ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को मुखरता से उठाया है। सदस्य श्री प्रदीप प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी इस घटना का चर्चा हो चुका है जो कल इचाक के डुमरौन में हुआ था। माननीय महोदय, बहुत ही संवेदनशील मामला है महोदय, और जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय का बयान आता है, भड़काऊ बयान, आने वाला दिन में हजारीबाग में महोदय इंटरनेशनल रामनवमी होता है, 5 लाख लोग सड़कों में होते हैं, और इस तरह का बयान अगर माननीय मंत्री द्वारा दिया जाएगा तो हजारीबाग को संभालना मुश्किल हो जाएगा महोदय। हम विधानसभा सदन से मांग करते हैं कि कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए। जो लोग इसमें दोषी हैं उनसे कठोर से कठोर सजा दिया जाए। देखिए, मेरी जानकारी में है, मैंने एसपी से वार्ता किया है और ख़ास करके मैं कहना चाहता हूँ वैसे लोगों को, हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, जो कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं में नफरत का बीज घोल रहे हैं और जिसका साइड इफ़ेक्ट है। अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारी सरकार में तो कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं हम, याद रखिएगा। आप जबरन आप कहिएगा किसी गाँव में जाके बोलिएगा कि नहीं हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। अब बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं? वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। संजय सेठ गलत बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा सब घटना कर नहीं, जानबूझ के बदनाम, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचा, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। अब त्यौहार का सीजन है, अभी बताइए, आज शिवरात्रि है, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। रमजान आने वाला है, सबका सम्मान होना चाहिए यहाँ। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, हम अपडेटेड हैं। हमने सवेरे एसपी से मेरी वार्ता हुई और मैंने एसपी को कहा बढ़िया संभालिए सबको। अब मैं जाऊँगा तो फिर मामला गलत हो जाएगा ना, जब वहाँ पे हमारे पुलिस है, विभाग है। और जो लोग ऐसी घटनाओं में संलिप्त रहते हैं, चाहे वो सरस्वती माँ के भसान का बात हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे महाशिवरात्रि की बात हो, ऐसे कौन से लोग हैं जो लगातार झारखंड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 विकसित भारत का संकल्प ले रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। कहीं देश में कोई दंगा फसाद नहीं है पिछले 10 सालों में, लेकिन झारखंड में समय समय पर सरस्वती पूजा के बसाल में कुछ तनाव हो जाता है, रामनवमी में तनाव, आज देखो शिवरात्रि में तनाव हो गया।
ये कौन लोग हैं? सरकार को पहचान करना चाहिए जो भी लोग हैं, और तुष्टीकरण चश्मे से हटाकर, और जिस तरह मैं फिर कह रहा हूं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, मेरी शंका उधर ही जाती है जहां जहां भाजपा और एनडीए की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर निकाला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मेरा सादर निवेदन है, झारखंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, अमन चैन हो, इसके लिए जरूरी है बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके उनको देश के बाहर फेंका जाए। प्लानिंग करके एक विशेष समुदाय के द्वारा वहां पे हिंदुओं पे पथराव किया गया, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। मैं पूरी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ घटना की। कल लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था, सभी बिजली के पोल जो रहते हैं, बिजली के पोल के खंभों में लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था महाशिवरात्रि को लेकर के। जब लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था तो उसी बीच कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए और मना करने लगे। जब मना करने के बाद जब सारे लोगों को पता चला तो हम लोगों ने थाना को और वीडियो मैडम को वहाँ पे हम लोगों ने भेजा और मामला को रफा दफा कर दिया गया था और ये समझा दिया गया था कि 2 दिनों तक लाउड स्पीकर यहाँ पे बजेगा। 2 दिन के बाद ये लोग स्वतः शिवरात्रि के बाद खोल लेंगे। लेकिन जब प्रशासन वहाँ से चली गई और लाउड स्पीकर ये लोग लगा रहे थे, झंडा पटाखा लगा रहे थे, उसी बीच कुछ असामाजिक तत्व आकर के उन लोगों पे हमला कर दिया। और हमला करने के बाद पहले से प्लानिंग करके सभी अपने अपने घरों में पत्थर रखे हुए थे और ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। जब काफी लोगों को लगा, चोटिल हुए, फिर प्रशासन वहां पे गई। आप समझ सकते हैं कि ऐसा पथराव वहां पे हो रहा था कि प्रशासन भी बेरंग वापस एक बार लौटी। फिर विशेष दल हजारीबाग से गया, इसके बाद नियंत्रित किया गया। और अभी जो प्रशासन का रवैया है, वहां पे हिंदुओं पे ही मुकदमा किया गया, 24 हिंदुओं पे मुकदमा किया गया। उनके घरों में जाकर के रात भर प्रशासन खोजबीन कर रही है। बल्कि हमारा कहना स्पष्ट है कि आप सीसीटीवी का फुटेज देखें और जो भी दोषी आप उन पे कार्रवाई करें। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूं, सरकार में बैठे वैसे माननीय जो एक पद को सुशोभित करते हैं और एक जाति विशेष को यहाँ से गाली देने का काम करते हैं, वो अपने मुंह में लगाम रखें। ऐसा ना हो कि दूसरे का घटना दूसरे जगह पे फैलाने का काम कर रहे हैं। आप घटना के बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं, मंत्री हैं राज्य के और घटना की पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। वो आरएसएस और बीजेपी की आप बात करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। एक मंत्री के लिए शोभा का विषय नहीं है। दूसरा विषय ये है कि बार बार कहीं भी आप जाके देखें, बार बार हिंदुओं के ही त्योहार में पत्थर क्यों चलते हैं, बार बार हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है, जबकि जब मुसलमानों का त्योहार रहता है वहाँ सभी हिंदू भाईचारगी के साथ जाकर के हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं और ये अमन और चैन को बिगाड़ने का काम करते हैं। शिवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जहाँ प्रशासन स्वयं मनाता है। आप हजारीबाग पुलिस लाइन में देखें, एसपी, डीसी सारे लोग वहाँ पे उपस्थित है, शिवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, सारे पदाधिकारी मिलकर मनाते हैं। लेकिन गाँव में ऐसे पथराव करना, ये निश्चित रूप से पहले से प्लानिंग करके वहाँ पे माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे थे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी बात आ रही है। बिल्कुल, आज अगर इनका मनसूबा बढ़ा हुआ है और संथाल का भौगोलिक स्थिति अगर खराब हुआ है तो बांग्लादेश शरणार्थियों का के चलते बढ़ा हुआ है और सरकार उसे प्रश्रय दे रही है, सरकार उनका आधार कार्ड बना रही है, सरकार उनका विदेश भेजने का पासपोर्ट बनवा रही है। वहाँ के स्थानीय मुखिया, स्थानीय प्रशासन उनको प्रश्रय दे रही है। की जो बातें रहती है ना, उनका कोई जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता। वो जिस पद पे बैठे हैं उस पद का गरिमा होता है। इरफान भाई को चाहिए जो जिस पद पे बैठे हैं तो पहले उसका गरिमा को समझे या ट्रेनिंग लेके आए, क्या बोलना है नहीं बोलना है। बेमतलब का जहाँ कुछ न कुछ बोले जाते हैं ये शोभा नहीं देता, सदन की गरिमा को भी समाप्त कर रहे हो। अगर कोई घटना घटी है हजारीबाग में तो उनको ये बोलना चाहिए था, पद में है, कि इसका निष्पक्ष जांच हो, जो इसमें संलिप्त है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे कोई समुदाय का हो, या हिंदू समुदाय का या मुस्लिम समुदाय का, जो भी हो, इसमें उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो। बयान ये आना चाहिए। दूसरी बात, जब जब भाजपा की सरकार रहती कहीं दंगा नहीं उठती, कोई तरह का बात नहीं होता। जब जब इस तरह इन लोग के इंडिया गठबंधन की सरकार रहती है, कैसे मनोबल बढ़ जाता उपद्रवियों का, कैसे बढ़ता। परिस्थिति तो यहाँ है, भारतीय जनता की पार्टी की जहाँ भी सरकार रही कहीं किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं होता। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है
उपद्रवियों का मामला कैसे बढ़ जाता है इतना, इसकी जांच होनी चाहिए। ये सोशल फैब्रिक बार बार क्यों बिगड़ता है, ये भी एक सवाल उठ रहा बार बार। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही नहीं होता है, और नहीं होने के बावजूद होता है। कुछ थोड़े बाहर से घुसपैठिए भी हजारीबाग में बहुत भारी मात्रा में बस गए, उसके कारण भी कहीं न कहीं हजारीबाग को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं क्वेश्चन भी इसी बात पे लेकर डाला हूं कि बोलने का अगर मौका मिलेगा तो इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। और अभी रामनवमी आने वाला है, हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है, उसका सौहार्द न बिगड़े, ध्यान वहाँ भी होना चाहिए और रामनवमी भी धूमधाम से मने। ठीक, थैंक यू। चलिए।